आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है नाम जप। देखिए, दूसरी पंक्ति में हमने साथ में लिखा है भव सागर से बेड़ा पार, और तीसरी ही पंक्ति में देखिए हमने कुछ इसके भावार्थ, इसको स्थूल शरीर के साथ जोड़ा है और साथ में लिखा है भवार्थ समझे। देखिए, इस संसार में एक साधारण मनुष्य है, भले ही देखिए बुद्धि के स्तर पर जितना भी एक उसने विकास किया हो, उन्नति किया हो, लेकिन धर्म के क्षेत्र में कहो या अध्यात्म के क्षेत्र में, हालांकि देखिए धर्म और अध्यात्म दो अलग अलग स्थिति है, क्योंकि धर्म स्थूल शरीर से और अध्यात्म मन से आरंभ ही होता है, जबकि अध्यात्म के बहुत ही गहरे अर्थ हैं। अक्सर हम तो देखिए प्रतिदिन ही अपने इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे जो सुबह शाम वीडियो प्रसारित करते हैं, क्योंकि हमारी जितने भी वीडियो प्रसारित होती हैं उनमें अंतोगत्वा उन तीन तत्वों पे ही चर्चा होती है, जिसकी शास्त्रों में ही एक बार बार उल्लेख आता है। और वो तीन तत्व देखिए भगवान, आत्मा, ये दो चेतन सत्ताएं और प्रकृति के तीन गुण, जिनको देखिए तकनीकी रूप से तो जड़ कहा गया है, लेकिन फिर भी वो तीनों गुण देखिए नित्य बने रहते हैं। इसीलिए तो देखिए हम एक शब्द का बार बार इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं, उसकी व्याख्या भी करते हैं, वो है सच्चिदानंद। अक्सर मनुष्य देखिए शब्दों के अर्थ समझता नहीं है और भ्रम जाल में फंस जाता है। एक साधारण मनुष्य, मैंने कहा ना, भौतिक स्तर पर जितनी भी उन्नति कर ले, लेकिन ये जो अध्यात्म की बातों को वो सही सही समझ नहीं पाता। सही सही समझ इसलिए नहीं पाता क्योंकि वो अध्यात्म की बातों को देखिए कोई महत्व नहीं देता, समय नहीं देता। अब मुझे ध्यान आ रहा है, तकरीबन 8-10 महीने पहले शायद हमने एक वीडियो बनाया था संध्या बेला ज्ञान कक्षा में, कि मनुष्य भौतिक शिक्षा में तो 20, 22, 25 वर्ष लगाता है अपने जीवन के, क्योंकि उसकी रुचि होती है। रुचि किस में? विषय भोगों में। विषय भोगों को भोगने के लिए धन चाहिए, और धन के लिए वो भौतिक शिक्षा को महत्व देता है, क्योंकि संसारी जितने भी सुख हैं वो बिना शिक्षा के कहो, धन के कहो, क्योंकि बिना शिक्षा के धन नहीं मिलता। धन का अभिप्राय देखिए कोई चालाकियों से नहीं है, पुरुषार्थ से है, और पुरुषार्थ के लिए आपको भी श्रम करना होता है, और श्रम जब ज्ञान पूर्वक होता है उसी का ही नाम देखिए आप शिक्षा से लो। देखिए, इन सभी बातों को आप जितना जितना एक सकारात्मक रूप से समझोगे तो आपको शास्त्रों का ज्ञान भी समझ में आ जाएगा। आपके हमारे जो तीन शरीर हैं, अक्सर एक साधारण मनुष्य को देखिए अपने तीन शरीरों का ही बोध नहीं। आत्मा का तो कुछ हल्का हल्का बोध होता है, क्योंकि गीता ज्ञान पे बहुत ही चर्चाएं भारत में ही नहीं विदेशों में भी होती हैं अब तो, लेकिन इन सभी स्थितियों को हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखी एक वीडियो संध्या बेला ज्ञान कक्षा में प्रसारित किया था, जिसका नाम देखिए मंत्र का अभिप्राय से था। हालांकि हमने मंत्र के अभिप्राय के साथ ही उसको सूक्ष्म शरीर के साथ भी एक भावार्थ रूप में जोड़ा था, और उस पर हमने कुछ स्पष्टीकरण दिया था कि मन को जब हम नियंत्रण नहीं कर पाते तो ये जो मंत्र कहो, उसका अभिप्राय क्या है कि मन को हमने नियंत्रण में करना है, काबू में करना है, क्योंकि मन ही एक महाइंद्रिय है। ये जो आपके हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं स्थूल शरीर की, जिनको शास्त्रों में गोलक कहा गया, ये अमर्यादित रहती हैं, ये विषय भोगों की गलियों में फिसलने लगती हैं। शास्त्रों में तो इसको भी इंद्रिय दोष पहले ही कहा गया है, क्योंकि इसके पीछे का कारण क्या है? आपके हमारे 5 भोग्य विषय, और 5 भोग्य विषयों को ही सूक्ष्म भूत कहा जाता है, जिसके कारण आपका हमारा देखिए स्थूल शरीर का निर्माण होता है। इसका अभिप्राय क्या है कि विषय भोगों का और आपके बड़े स्थूल शरीर का एक सजातीय संबंध है। एक ही जाति के, एक ही जाति में एक संबंध बना रहता है, एक आकर्षण बना रहता है। इसीलिए तो देखिए एक मंत्र शब्द का एक बार बार उल्लेख आता है कि मन पर नियंत्रण पाने की एक स्थिति विशेष बनाने को ही देखिए कुछ शब्दों द्वारा जोड़ दिया जाता है।
या हमने उसमें देखिए ओम शब्द पर एक विशेष महत्व दिया था, क्योंकि ओम शब्द एक ध्वनि है जिससे एक सृष्टि का भी एक मूलभूत कारण कहा गया। इन सभी बातों पर देखिए हम जितना ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हैं, हम सभी आत्मा तो देखिए पहले से ही ज्ञान मान, जैसे आपकी आत्मा है वैसे मेरी आत्मा है, आपकी आत्मा मेरी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। जो बड़े से बड़ा भी ज्ञानी हो, जोगी हो, चाहे भोगी हो, चाहे रोगी हो, आत्मा तो सबकी एक समान है, समान गुण वाली है, और वो ज्ञान स्वरूप है। यानी कि आप और हम सभी पहले से ही ज्ञानी हैं। लेकिन जब हम संसार में हम गहरे तल पर उतर जाते हैं, ये जो भव सागर का जो अभिप्राय है संसार से ही है। ये संसार को हो, सागर को हो, भोग नगरी को हो, ये राजसी स्थितियां को हो, ये तामसी स्थितियां को हो, अच्छाई बुराई, ये सब संसार में आप अक्सर देखते ही हो। अक्सर संसार में देखिए बुराइयों का अधिक बोलबाला विशेष रूप से कलयुग में दिखाई दे रहा है। और कितने ऐसे मनुष्य जो ज्ञान के अभाव में पखंडों से जुड़ जाते हैं, अंधविश्वासों से जुड़ जाते हैं, ज्ञान पूर्वक स्थितियों को समझते नहीं हैं। इसलिए हमने देखिए कुछ चर्चा में उस मंत्र के ऊपर अपना प्रकाश डाला था कि मैं भी आप सभी भाई बहनों के समान एक मायाबद्ध ही हूँ। मैं कोई मायातीत की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से पिछले 22-25 वर्षों से ब्रह्म मुहूर्त में एक गहरे तल पर इन शास्त्रों का शोध करते करते परमात्मा का आशीर्वाद पाते हुए इन सभी व्याख्याओं को हम ज्ञान पूर्वक करते। इसीलिए इस देखिए चैनल का नाम ही क्या है, आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल। देखिए ये किसी धर्म से नहीं जुड़ा हुआ, जबकि एक साधारण मनुष्य देखिए धर्म के जाल में भी एक अपने आप को उलझा लेता है। देखिए धर्म का अभिप्राय किसी संप्रदाय से भले ही आप ले सकती हो, लेकिन ये धर्म का अभिप्राय देखिए केवल अपने कर्तव्य कर्मों को निभाने से है। इंसान में इंसानियत बनी रहे, जिससे वो स्वयं भी सुखी हो और अन्य मनुष्यों के लिए भी एक सुखद स्थितियां उत्पन्न करेगी। जैसे हम सुख चाहते हैं, दूसरा मनुष्य भी सुख चाहता है। अब जो हम कहते हैं ना, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई, ये सब देखिए एक विचारधाराएं हैं। अब यूं भी समझ लो जैसे आपके हमारे देखिए अलग अलग वस्त्र हैं, अलग अलग विचार हैं। विचारों का अभिप्राय देखिए आपके हमारी जो एक 3 गुणों की जो अलग अलग स्थितियां अनादिकाल से अलग अलग बन चुकी हैं। देखिए मैं बार बार कहता रहता हूँ कि आत्मा समान गुण वाली ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप कहीं भी नहीं कहीं। हमें और आपको आनंद तभी मिलता है जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं। परमात्मा एक ही है, कोई 2 4 10 20 50 नहीं है। हम सभी आत्मा ज्ञान स्वरूप हैं। आपके हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हमने अनादिकाल से इन 3 गुणों का अलग अलग देखिए अनुपात में संग कर चुके हैं। फिर वैसे वैसे आपके हमारे देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर के स्तर पर अलग अलग स्थितियां हैं। और ये जो एक भाई बंधु ने ये जो नाम जप के ऊपर कोई प्रश्न रखा था, जिस पर आज हमने देखिए ये वीडियो का नाम ही रख दिया नाम जप। नाम जप का तो हमने देखिए बहुत बड़ा शब्द डाला है, क्योंकि अक्सर मनुष्य इस पर भी भ्रम जाल में फंस जाते हैं। इतने लाख नाम जप करो, इतने करोड़ जप कर लो। देखिए ये सभी स्थितियां प्रथम दृष्टिकोण में तो देखिए जो मंत्र अलग स्थिति है, नाम अलग स्थिति है। ये जो परमात्मा के जो अलग अलग स्वरूप हैं, परमात्मा ने अनादिकाल से देखिए कितने ही अवतार लिए। ये अवतार क्यों लेने पड़ते हैं? क्योंकि संसार में कहो, माया में, ये जो मनुष्य है इनके ज्ञान के स्तर में गिरावट आने लगती है। मनुष्य जोनी क्योंकि कर्म जोनी है, साधना जोनी का तो एक अवसर है। जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों को निभाता नहीं है, अक्सर मैं देखिए धर्म को यातायात की लाल हरी बत्ती से जोड़कर एक साधारण शब्दों में समझाता हूँ कि जैसे आपको हमें देखिए लाल बत्ती पे रुकना आपका बड़ा धर्म है, आपका बड़ा कर्तव्य है।
यदि हम लाल बत्ती पे रुकते नहीं, हरी बत्ती पे भी चलते हैं, लाल बत्ती पे भी चलते हैं, तो फिर जब आपकी हमारी लाल बत्ती हुई है, तो फिर अन्यों के लिए कहीं कहीं देखिए वो जो हरी बत्ती है उन्होंने चलना है। जब हम दूसरों को दुख देते हैं अपने सुख के लिए, तो फिर ये धर्म की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। इसी का नाम ही देखिए पाप कर्म है। शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है, विहित कर्म, निषेध कर्म। विहित कर्म का अभिप्राय जिनको शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं, जिसकी आपको में अनुमति नहीं देती वो तो सभी पाप कर्म है। जैसे हम समाज में रहते हैं, सरकार के कुछ नियम कायदे हैं, कानून बने हुए, उन कानूनों का पालन करना आपका में एक अनिवार्य होता है। और वो कानून क्यों बने हुए हैं? ताकि सभी समाज के लोगों का हित हो, कल्याण हो, भला हो। जब हम अपने हित के साधने के लिए अपने हित को ही ध्यान में रखते, दूसरों को हम दुखी करते हैं, उनको बाधा पहुंचाते हैं, तो फिर सरकार भी आपको में देखिए पुलिस विभाग द्वारा पकड़कर न्यायालय में पेश करती है, और फिर उचित दंड जो न्यायालय द्वारा एक निर्धारित होता है माननीय जजों द्वारा, फिर उस कानून के अंतर्गत आपको में दंड दिया जाता है। इसी तरह प्रकृति भी आपको में देखिए दंड देती है। दंड देने का अभिप्राय क्या है? ये जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनी है, वो कोई पिकनिक मनाने नहीं आई, वो भी अपने अपने मनुष्य जीवन में अज्ञानतावश या जैसे भी कहो उन्होंने देखिए पाप कर्म अधिक किए थे। अब पाप कर्म अधिक किए थे तो फिर किए गए पाप कर्मों का देखिए दुख रूपी फल कहो वो आपको में भोगना पड़ता है। इस संसार में आज तक कोई भी ऐसा मनुष्य ऐसा नहीं हुआ जिसको देखिए किए गए पाप कर्म की सजा नहीं मिली हो। वो तो अलग बात है कि देखिए जब हम अपने स्वभाव में, संस्कारों में कुछ सुधार ले आते हैं, सुधार आता है परमात्मा की ओर सम्मुख होने से। परमात्मा की ओर सम्मुख होने की ही ये जो एक साधारण सी स्थिति है, उसी को ही देखिए नाम जप कहा जाता है। नाम का अभिप्राय चाहे आप राम का नाम जपो, चाहे कृष्ण जी का, चाहे गुरु नानक जी का, चाहे महात्मा बुद्ध का, चाहे आप किसी भी एक विचारधारा से, यानी कि जहाँ भी आपका मन टिकता हो। टिकने का अभिप्राय क्या है? देखिए जितने भी संप्रदाय हैं वो आपको में इंसानियत सिखाते हैं, वो परमात्मा से जोड़ते हैं। ये सभी विचारधारा भले ही अलग अलग हैं, लेकिन वो एक ही स्थिति की ओर आपको हमें ले जाते हैं। देखिए प्रकृति में 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ये तमोगुण का अभिप्राय देखिए कभी कभी निंदा रूप में लिया जाता है, आलस में भी लिया जाता है, पदार्थों से भी जोड़ा जाता है। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं क्योंकि शास्त्रों में कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और इसी बात को आगे ले जाते हुए हम बार बार कहते रहते हैं कि वो जो भगवान है वो विशुद्ध सत्वगुण है। ये जो तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण ये तो प्रकृति के गुण हैं, ये अपने आप में भले ही देखिए नित्य माने गए हैं, लेकिन ये नित्य होते हुए भी देखिए जड़ हैं। जड़ का अभिप्राय क्या है कि इनमें अपने आप कोई इच्छा नहीं होती। अब इन 3 गुणों को यंत्र मानो, कोई भी स्थिति मानो, उनके अलग अलग लक्षण हैं। उन लक्षणों को आपको भी पहचानना होगा, जो कि हम प्रतिदिन ही किसी न किसी वीडियो के द्वारा समझाने का एक प्रयास करते हैं। देखिए तमोगुण को आलस्य से भी जोड़ा जाता है, अनैतिक कार्यों से भी जोड़ा जाता है, बुराइयों से जोड़ा जाता है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि तमोगुण की निंदा करो, सतोगुण की प्रशंसा करो। सतोगुण की प्रशंसा करने का अभिप्राय क्या है कि हम सतोगुण से जुड़ें, ज्ञान से जुड़ें, सत्संग करें, गुरु से जुड़ें, शास्त्रों को पढ़ें, अपने धर्म का पालन करें, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करें, ताकि समाज में सुख शांति बने। हम विषय भोगों में जैसे जैसे लिप्त होते हैं तो फिर मनुष्य देखिए एक प्रमाद में आता है। अब प्रमाद में उसको धर्म अधर्म की ये जो स्थितियां हैं वो समझ में नहीं आती। समझ में आने का अभिप्राय क्या है? देखिए प्रमाद में ये आध्यात्मिक बातें सुनने की कोई रुचि नहीं होती।
भौतिक बातें ही सुनने की रुचि होती है, खेल तमाशों में ही रुचि होती है। और खेल तमाशों से ऊपर उठने के लिए ही बार बार कहा जाता है नाम जप करो, नाम जप करो, ताकि किसी तरह आप कहीं तो टिको। टिको का अभिप्राय आप तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठते हुए सत्वगुण में टिको। देखिए, जब हम नाम जप करते हैं, चाहे कृष्ण जी का नाम लो, चाहे राम जी का, चाहे नानक जी का, चाहे किसी का भी, देखिए जब हम किसी का नाम लेते हैं तो हम उस नाम से फिर जुड़ते जाते हैं। जुड़ने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे भीतर में एक अच्छे भाव आते हैं, क्योंकि प्रकृति का सत्वगुण से जुड़ना अपने आप में एक अच्छी स्थिति माना जाता है। अच्छी स्थिति माने जाने का अभिप्राय क्या है कि हम देखिए तमोगुण से ऊपर उठते हैं तो रजोगुण में आ जाते हैं। जब हम रजोगुण से भी और ऊपर उठते हैं तो हम सतोगुण में स्थित हो जाते हैं। सतोगुण में स्थित होने से ही फिर आपका में जो परमात्मा के जो विषय हैं, गूढ़ रहस्य हैं, वो आपको में समझ में आने लगते हैं। अक्सर मैं कहता हूँ ना कि तमोगुण में तो देखिए 1 वाट का बल्ब जला होता है, आपको में कोई विशेष स्थितियों का बोध नहीं होता। और रजोगुण में देखिए 10 वाट का बल्ब जलाओ, जिसको अक्सर मैं देखिए तमोगुण को तारे की रोशनी से जोड़ता हूँ, रजोगुण को एक चांद की रोशनी से। भले ही देखिए पूर्णिमा का चांद हो, अब पूर्णिमा के चांद में भी हम देखिए कोई पढ़ाई लिखाई बाहर बैठ के कर तो नहीं सकते। हाँ, सूर्य की रोशनी में तो हम पढ़ सकते हैं। अक्सर हम बच्चों को कहते हैं ना, सुबह जल्दी उठो, सूर्य के प्रकाश में आप बाहर जाके पढ़ो, ताकि आपके हमारी आंखें स्वस्थ रहे। ये विभिन्न अर्थों में देखिए भूला जाता है। इसका अभिप्राय यही है कि आपके हमारे जीवन में देखिए ज्ञान में स्थितियां बने। सूर्य का अभिप्राय देखिए सात्विक स्थिति से, वो बड़ा बल्ब है, क्योंकि परमात्मा को तो देखिए हम कभी कभी शब्दों में महासूर्य कह देते हैं। ये सभी देखिए भावार्थ हैं। इनसे आपको मैं अपने स्थिति को थोड़ा टटोलना होगा। इसीलिए तो हमने देखिए भव सागर से बेड़ा पार। बेड़ा का अभिप्राय क्या है? ये जो बार बार 84 लाख प्रकार की जोनियों में संसार में आपको हमें कर्मों के आधार पे जन्म लेने पड़ते हैं। अब देखो ना, 80 लाख प्रकार की ये जो तामसी जोनियां हैं, ये कितना अपने आप में ही देखिए एक ज्ञान संदेह देती है कि मनुष्य अपने जीवन में पाप कर्म अधिक कर जाता है। अब पाप कर्म अधिक करने का अभिप्राय क्या है? उसमें अज्ञानता बनी रहती है। अज्ञानता का अभिप्राय क्या है कि हम सत्वगुण का संग नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, और रजोगुण का और तमोगुण का ही अधिक संग। हम तो बार बार कहते रहते हैं कि रजोगुण मर्यादा में रखो, जिसकी पुष्टि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही संदेश दिया कि इन 5 भोगे विषयों को, जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है, इनको मर्यादा में रखो। यह मर्यादा में रखने का अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर के ये जो 5 गोलक हैं, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। और इसी तरह 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा। इनका नियंत्रण देखिए मन के ऊपर है। और मन यदि विषय हो जाता है, इसलिए तो कहा गया नाम जप करो। ये स्थूल शरीर के स्तर पर जब हम देखिए किसी भी एक विशुद्ध सतोगुनी सत्ता का नाम जपते हैं, उसी को ही देखिए नाम जपना कहा गया। नाम जपने का अभिप्राय देखिए आरंभिक स्थितियों में जब हम एक शब्द पर 1 बार बोलते हैं, 2 बार बोलते हैं, 3 बार बोलते हैं, कहते हैं ना ओम नमो शिवाय बोलो, राम राम बोलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ये सभी देखिए नाम हैं। इन नामों को हम जितना अधिक उच्चारण अपनी जिह्वा द्वारा करते हैं, ये स्थूल शरीर की स्थिति है। ये जब हम अपने व्यवहार में बोलते रहते हैं तो इनके कुछ ना कुछ सात्विक भाव, सकारात्मक स्थितियाँ आपके बड़े अंतःकरण में बनती हैं। देखिए, जब तक हम स्थूल शरीर के स्तर पर ही ये नाम जपते रहते हैं, ये नाम जपने का उतना अधिक लाभ आपको में मिलता नहीं है। लेकिन ये एक आरंभिक स्थिति है। जैसे बच्चे को नर्सरी कक्षा में एक दाखिला करवाया जाता है, वो पहली बार में तो देखिए हम बच्चे को कॉलेज में दाखिला करवा नहीं सकते, वो दाखिला संभव नहीं है। पहले उसको ABCD क ख ग सीखना होता है। तो ये आरंभिक स्थिति है।
देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं, ये एक बहुत ही आरंभिक स्थितियां होती हैं कि ताकि पहले तो आपका हमारा स्थूल शरीर टिके। ये जो पूजा पाठ भी है, अब पूजा पाठ में हम कहते हैं ना, ये पंडित जी ने हमें ये हवन सामग्री बोली है, ये पूजा सामग्री है, ये स्थितियाँ, ये एक औपचारिकताएं होती हैं कि किसी तरह आपका हमारा स्थूल शरीर वहाँ टिके। ये स्थूल शरीर को टिकाने के लिए मात्र एक औपचारिकताएं हैं, आरंभिक स्थितियां हैं। फिर ये जो मंत्र है, ये मन की स्थिति है। मन क्या है? ये सूक्ष्म शरीर की स्थिति है। मन में देखिए बुद्धि भी इसको ले लिया जाता है, हालांकि मन बुद्धि अलग अलग स्थिति है। मन के ऊपर की जो एक स्थिति है उसको बुद्धि कहा जाता है। देखिए ये बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से ये आपके बारे एक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर की स्थिति है, जिस पर हम देखिए प्रतिदिन ही परमात्मा की प्रेरणा से जैसे जैसे मुझे प्रेरणाएं मिलती हैं, मैं अपनी व्याख्याओं को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे जैसे आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न आ जाता है, तो उस पर जैसे जैसे परमात्मा मेरे द्वारा कुछ उसका उत्तर दिलवाना चाहते हैं, या उत्तर में जैसे जैसे शब्द मेरे मन मस्तिष्क में आते हैं, तो मेरा प्रयास होता है कि मैं आपके प्रश्नों को एक साधारण शब्दों में, एक साधारण भाषा में समझा सकूं, ताकि आपका ज्ञान का दीपक थोड़ा प्रकाशित हो। फिर जैसे जैसे वो प्रकाशित होने लगता है, तो फिर आपके अपने ही ज्ञान के दरवाजे खुलने लगते हैं, और उस मिले हुए उत्तर पर जैसे जैसे आप गहन विचार करते हो, तो फिर आपका स्वयं का भी दिमाग चलने लगता है। फिर आप स्वयं ही परमात्मा से जुड़ने लगते हो। मात्र ये सभी स्थितियां देखिए एक स्थूल शरीर के स्तर पर आरंभ होती हैं, फिर ये मन बुद्धि के स्तर पर, क्योंकि सूक्ष्म शरीर देखिए 17 तत्वों का है। 5 आपके मेरे भोग विषय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय। ये जो स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, इनको तो गोलक कहा जाता है। इनको शक्ति तो देखिए सूक्ष्म शरीर से मिलती है। इन सभी 15 तत्वों के ऊपर देखिए मन है, मन के ऊपर बुद्धि है। ये बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से ये एक स्थितियां परमात्मा द्वारा, प्रकृति द्वारा आपको हमें प्रदान की गई। इस मन बुद्धि को हमें समझना होगा। ये जो जैसे जैसे नाम जब जो हम पहले जिह्वा द्वारा उच्चारण करते हैं, फिर धीरे धीरे जब आपके हमारी स्थितियों में सुधार होने लगता है, तो फिर हम मन के स्तर पर आपके हमारे अच्छे भाव होते हैं। वही मन के स्तर पर फिर वो देखिए मंत्र की स्थितियां बनने लगती हैं। फिर आपका मंत्र द्वारा वो मन एक उस स्थिति विशेष में टिकने लगता है। हालांकि देखिए मंत्र एक बहुत ही एक गोपनीय स्थिति भी कहीं कहीं कही गई है कि गुरु द्वारा शिष्य को ही उस मंत्र की एक बोध करवाया जाता है। हालांकि मैं तो देखिए इन मंत्रों के ऊपर ओम को ही एक अधिक महत्व देता हूँ, क्योंकि ओम एक ध्वनि है। सभी मंत्रों से पूर्व भी देखिए ओम उस ध्वनि का एक प्रयोग होता है। और वैसे भी देखिए ये गायत्री मंत्र है, वो भी देखिए 24 तत्वों के, आपके मेरे 3 शरीरों की जो तत्व है वो भी 24 हैं। ये पूरा ब्रह्मांड भी देखिए 23 जमा 1 3 गुणों की जो एक स्थिति है, ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड है। उसी ब्रह्मांड का आपके मेरे जो 3 शरीर है, ये एक छोटा सा पिंड है। इन सभी स्थितियों को आपको में देखिए ज्ञान पूर्वक समझना होगा, और ब्रह्म जाल से आपको में निकलना होगा। ये सभी स्थितियां जब आप और हम अपने जीवन में क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं, इसीलिए तो हम देखिए सुबह शाम ये जो ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा है, चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा है, ये परमात्मा की प्रेरणा से हम ब्रह्म मुहूर्त में ही बनाते हैं। क्योंकि मैंने अक्सर कहता हूँ कि मैं तो देखिए 1 डेढ़ 2 बजे तक अक्सर उठ जाता हूँ, और कभी कभी तो नींद यदि 12 बजे भी खुल जाते तो मैं उठ जाता हूँ। अब ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो रात को देखिए 2 बजे सोते हैं। अब जो 2 बजे सोते हैं उनके लिए तो देखिए वो तमोगुण की स्थितियाँ होती हैं। जो सोने के बाद उठते हैं उनके लिए वो देखिए 12-1 बजे की भी देखिए एक सात्विक स्थितियाँ होती हैं। आपका मेरा जो एक ब्रह्म मुहूर्त का समय वो अधिक लंबा हो जाता है। देखिए ब्रह्म मुहूर्त को मैं बार बार समझाता रहता हूँ। सूर्य निकलने से पूर्व की जो एक स्थिति है 2 घंटे 40 मिनट की, क्योंकि वो समय विशेष गुजरे हुए तमोगुण से और आने वाले रजोगुण से लगभग प्रभावित नहीं होता, इसलिए उसको ब्रह्म के साथ जोड़ा जाता है। मुहूर्त का अभिप्राय समय से है।
देखिए, कभी कभी शब्दों के भावार्थ जब आपको में समझ में आने लगते हैं, तो मैंने कहा ना, आपके हमारे जो आत्मा का जो एक ज्ञान है, उसके ऊपर जो आवरण है, धुंध है, अंधकार है, वो स्थितियां अपने आप ही छटने लगती हैं। और हम सभी की आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है, यानी कि इन सभी स्थितियों का आपको में बोध होने लगता है। तो फिर हम उतने उतने अंश में परमात्मा से जुड़ते जाते हैं। जितने जितने अंश में हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, फिर उतने उतने अंश में आपके हमारी आनंद स्वरूप स्थितियां बनती हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो प्रसारित किया था ना, आनंद की स्थिति के ऊपर। वो कारण शरीर में जब सतोगुण की 89% स्थिति होती है, रजोगुण की 10% और तमोगुण की मात्र 1%। ये देखिए, एक भावार्थ है। तमोगुण का संग हमें नींद लेने के लिए करना है। रजोगुण का संग आपको हमें अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए, परिवार का पालन पोषण करने के लिए करना है। और सतोगुण का विशेष संग करते हुए सत्संग करना है, साधना करनी है, ताकि आपके हमारे कार्य शरीर शुद्ध हो। कार्य शरीर के शुद्ध होने पे ही इस भव सागर से, इस माया से, इस जन्म मरण से आपका हमारा बेड़ा पार होगा। बेड़ा पार होने का अभिप्राय क्या है कि ये जन्म मरण का जो एक बंधन है, ये समाप्त हो जाएगा। इसी को ही देखिए, शास्त्रों में नाम जप से जोड़ो, मंत्र से जोड़ो, कारण शरीर की शुद्धिकरण से जोड़ो। क्योंकि जब तक कारण शरीर का कर्माशय बना रहता है, बुरे संस्कार बने रहते हैं। क्योंकि कारण शरीर में हम देखिए सकाम भाव से, कहते हैं ना, हमारा जो अंतःकरण है, मन बुद्धि अहंकार, अहंकार का अभिप्राय देखिए उस निंदा वाले अहंकार से नहीं। जब हम दूसरों को एक तुच्छ समझते हैं, अपने आप को महान समझते हैं, वो अहंकार एक निंदा की स्थिति। ये अहंकार एक तत्व रूप में है। यानी कि जब हम एक कर्ता भाव से कोई कर्म करते हैं कि इसका मुझे फल मिले, हम प्रकृति के भोगों को जब भोगना चाहते हैं, उसके लिए जो हम कर्म करते हैं सकाम भाव से, उसका कर्माशय बनता है। शास्त्रों में तो उसको भी देखिए धर्माधर्म संस्कार कहा जाता है। धर्म का अभिप्राय देखिए पुण्य कर्मों से है, अधर्म का अभिप्राय पाप कर्मों से लेते हैं। और इसी तरह आपके हमारे संस्कार बनते हैं। संस्कारों की स्थितियाँ क्या है, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, मन बुद्धि के स्तर पर फिर उसका कुछ स्वभाव सा बनता जाता है। कहते हैं ना, स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी बुरी आदतें मत बनने दो, क्योंकि वो धीरे धीरे मन के स्तर पर फिर वो स्वभाव बनती हैं। और कारण शरीर के स्तर पर जब वो पहुंच जाती हैं, यानी कि गहरे तल पर, क्योंकि कारण शरीर और गहरी स्थिति है, तो फिर वो संस्कार बन जाती हैं। संस्कारों से फिर मन बुद्धि में पुनः विचार आते हैं, वृत्तियाँ उठती हैं, फुरने जागते हैं। वो उठे हुए फुरने फिर स्थूल शरीर को एक प्रेरित करते हैं। और यदि संस्कार बहुत ही गहरे तल पे हैं, तो फिर वो आपके भरे स्थूल शरीर को बाध्य कर देते हैं। अब यदि बुरे संस्कार हैं, तो फिर वो बहुत ही भयानक पाप कर्म करवा देते हैं। ये जो समाज में हत्या जैसे अपराध हैं, बलात्कार जैसी स्थितियां हैं, और भी देखिए कुछ बड़े बड़े जो अपराध हैं जो मनुष्य कर जाता है, ये बने हुए कारण शरीर में बुरे संस्कारों के कारण ही है। इसीलिए तो बार बार कहा गया है कि आपको हमें सर्वप्रथम स्थूल शरीर को साधना होता है। और साधने के लिए ही ये नाम जब एक प्रथम स्थिति है। किसी भी देखिए शुद्ध सतोगुणी सत्ता से आप जुड़ो, उसका जुड़ना ही देखिए उस स्थिति विशेष से एक नाम जप है। फिर ये गहरे तल पर जब हो जाता है, तो ये मंत्र की स्थिति बन जाती है, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर। और जब ये और गहरे तल पे, कहते हैं ना अचप्पा जप, फिर वो आपका हमारा एक गहरे तल पे संस्कार बन जाता है, स्वभाव बढ़ जाता है। फिर आपको हमें करना नहीं पड़ता। अक्सर हम कहते हैं ना कि जब कोई स्थिति विशेष में आपके हमारे संस्कार कारण शरीर में पड़ जाते हैं, तो फिर वो आपसे हमें एक कर्म करने नहीं पड़ते, वो सहज ही होने लगते। जैसे परमात्मा के आशीर्वाद से मेरा ये जो रात को जल्दी उठने का एक स्वभाव सा, संस्कार सा बन गया है। यानी कि ये मुझे इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना। देखिए स्वभाव को, संस्कार को, जिसके लिए आपको हमें कोई प्रयास नहीं करना होता, वो प्रकृति की मदद से कहो, परमात्मा के आशीर्वाद से वो सहज ही स्थितियां बनती जाती हैं। और जब तक ये एक स्वभाव या संस्कार नहीं बनता, तो फिर उसके लिए आपको हमें प्रयास करना होता है। पहला प्रयास स्थूल शरीर के स्तर पर है।
वो जब गहरे तल पे होता रहता है, चाहे 1 साल लगे, 10 साल लगे, चाहे 2 साल, 50 साल लगे, देखिए ये कोई इसका कोई मापदंड नहीं है। जब तक हम स्थूल शरीर से मन बुद्धि के स्तर पर पहुंचते नहीं है, फिर मन बुद्धि के स्तर से फिर और गहरे तल पर उतरते उतरते देखिए कारण शरीर में एक संस्कार रूप में नहीं स्थिति पहुंचती। ये सभी स्थितियां आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझनी होंगी। इसलिए तो हम देखिए प्रतिदिन ही इन 3 स्थितियों पर विचार करते हैं। आत्मा परमात्मा का तो देखिए पहले से ही सजातीय संबंध था, है, रहेगा, क्योंकि वो एक ही जाति के दोनों चेतन सत्ताएं। आत्मा जैसे जैसे इस माया के गुणों से प्रभावित होती है, वो परमात्मा से विमुख हो जाती है, अज्ञानता में आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो हम प्रकृति के सम्मुख हैं। इसी सम्मुख से विमुख होना है, उसके लिए ही ये नाम जप कहो, मंत्र साधना कहो, किन्हीं भी शब्दों से, यानी कि आपको हमें अपने स्थूल शरीर को पहले नियंत्रण में लेना है, ताकि मन बुद्धि परमात्मा में टिके। यानी कि मन बुद्धि फिर धीरे धीरे आपका मतलब परमात्मा से टिकना एक प्रीति बन जाए। ये प्रीति बनना ही एक भक्ति है, संस्कार है, ताकि आपका हमारा कार्य शरीर शुद्ध होते होते हम पूर्ण स्थिति को पालें, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पालें। और ये तभी संभव है जब स्थूल शरीर के रहते रहते आपका हमारा कार्य शरीर शुद्ध हो जाता है, समाप्त हो जाता है, जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है। इसी को ही देखिए भव सागर से बेड़ा पार कहा जाता है। तो परमात्मा की प्रेरणा से जैसे जैसे कुछ स्थितियां बनती गई, मैंने आपको समझाने का एक प्रयास किया। हो सकता है मेरे समझाने में अभी भी कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी, यानी अभी भी यदि वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी आपत्तियों को सदा ही नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। और चर्चा विषय से यदि आपके मन में एक सकारात्मक विचार परमात्मा के प्रति उठने लगे हों, ये बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगने लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करते हुए समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार करने में मेरा सहयोग करें, ताकि समाज में भाईचारा बने, संघर्ष की स्थितियां समाप्त हों, सभी का जीवन सुख में बीते, परमात्मा में हम सबकी प्रीति बनी रहे। तो अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक स्थिति मजबूत हो, ताकि हम सभी भाई बहन इस भव सागर से, इस संसार से, इस दुखालय से हम सब का बेड़ा पार हो। यानी कि ये जो जन्म मरण का जो एक बंधन है, ये बंधन समाप्त हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।